बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.3 9th क्लास की। ठीक है, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं उनमें से जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, HCF है। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका यूज़ नंबर 1 हमारे पास दिया गया है कि हमने HCF फाइंड करना है इन दो वैल्यूज़ का। ठीक है, अब 21 को हमने फैक्टराइज़ किया तो 21 के हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स बनने हैं हमने वो लिख देनी है। सबसे पहले 3 7 21 हो जाएगा और 7 सिर्फ 7 पे ही डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो 21 के जो फैक्टर हमारे पास बने हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। वेरिएबल्स के ऊपर आएंगे तो वेरिएबल्स में x हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम, तो इधर हम x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे और y 1 टाइम है तो y को इधर 1 टाइम लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 35 को हमने फैक्टराइज किया तो ये किस पे जा रहा है, 5 5 7 35 हो जाएगा और 7 1 7। इसके फैक्टर्स को लिखा 35 x y स्क्वायर के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या आए, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद वेरिएबल्स पे आए, x हमारे पास 1 टाइम है तो इसको 1 टाइम लिखा, y हमारे पास 2 टाइम है तो इसको हमने 2 टाइम लिख दिया। देखते हैं कि इन दोनों में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ रही हैं। इधर से आ रहा है हमारे पास 7, ठीक है, ये x भी इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इसी तरह एक y है, इधर भी है और इधर भी है। चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो कौन कौन सी आ रही हैं, वो आ रही हैं 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब इनको जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आएगा, 7xy। इसका मतलब है जो हमारे पास HCF है वो कितना आया, वो आया 7xy। ये हमारा आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास 2 एक्सप्रेशन दी गई हैं, 4x स्क्वायर और -9y का स्क्वायर, और सेकंड वाली है 2x स्क्वायर -3xy। ठीक है, फर्स्ट में हमने इसको वाले को सॉल्व करते हैं। अगर इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो निकाल लें, अदरवाइज़ हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर जैसे कि हमने पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें हमने 5 टाइप्स पढ़ी हैं कि हमने जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज कैसे करना है, तो उन 5 टाइप्स को इस्तेमाल करते हुए हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, सकते हैं 2 और 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर x का स्क्वायर है, -3 भी फैक्टराइज हो जाएगा तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और इधर y का स्क्वायर है। इसको हम लिख लेते हैं 2x पूरे का स्क्वायर 3y पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब अगर हम इसको देखें तो हमारे जहन में एक फार्मूला आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता था, a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, अब हम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। ये a है हमारे पास और ये b है हमारे पास। ठीक है, a हमारे पास क्या है 2x माइनस b हमारे पास क्या है 3y। इसी तरह a हमारे पास क्या है 2x प्लस और b हमारे पास क्या है 3y। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। सेकंड वाली हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ जो है हमारे पास वो कॉमन तो नहीं आ रही। ठीक है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। x कॉमन निकाला तो इधर 2 बच गया हमारे पास और एक x कॉमन निकाल लिया, एक x बच गया, -3 वैसे का वैसा x कॉमन निकाल लिया और बाकी y बच गया। ये हमारे पास होगी सेकेंड एक्सप्रेशन। अब हम इसको फर्दर नहीं हम इसको फैक्टराइज कर सकते, इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। अब देखें, इधर x है लेकिन इधर x नहीं है तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा। सिमिलरली 2x माइनस 3y इस वाली एक्सप्रेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ये वाला। ठीक है, और इधर भी ये वाला आ रहा है, तो इसका मतलब है सिर्फ यही दो एक चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो हमारा HCF है वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास 2x माइनस 3y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारे पास x³ माइनस 1। x³ -1 को हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास इधर x³ है तो -1, इसके ऊपर भी मैं क्यूब लगा देती हूँ ताकि मेरा जो क्यूब वाला फार्मूला है वो आ जाए।
अब क्या है कि क्यूब वाला फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बी किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी के, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास क्यूब का। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक जैसी है ना, तो हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ए हमारे पास क्या है एक्स, तो इधर एक्स लिख दिया, माइनस बी हमारे पास क्या है 1। सिमिलरली ए हमारे पास एक्स है तो ये स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस ए हमारे पास क्या है एक्स, बी 1 है तो ये एक्स ही रहेगा, प्लस बी 1 है, इधर 1 आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर जितना मर्जी लगाएं इसने 1 ही रहना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसको सोल्व कैसे किया, ये लग रहा है कि जैसे हम इसको मज़ीद जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, इसकी फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वाला एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप देखें ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन एक जैसी हैं, यानी कि हम इसको जो फैक्टराइज है वो नहीं कर सकते, तो ये इम्पॉसिबल हम इसको लिख देंगे। तो इसमें इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखें इसमें और इस वाले जो क्वेश्चन है उसमें कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं, सिर्फ ये वाला कॉमन आ रहा है, इधर भी मौजूद है और ये इधर भी मौजूद है। तो हमारा जो HCF है वो क्या निकलेगा, HCF इसको हम कहते हैं कि हमारा HCF वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये वाली एक्सप्रेशन मौजूद है और सेकंड वाली ये मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट वाली को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि इसमें कोई चीज़ जो है वो कोई फैक्टर है वो कॉमन तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस पूरे में से एक जो चीज़ है वो ए है, वो हमारे पास कॉमन आ रहा है। अब हमने कितने ए जो है वो कॉमन लेने हैं, इसके लिए हम देखेंगे कि ए की लोएस्ट पावर कितनी है, सबसे उसकी कम पावर कितनी है। अब इसमें ए की पावर 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो इसकी लोएस्ट पावर कितनी हुई 1, तो हम ए के जो है वो कॉमन ले लेंगे। बकाया हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3a। हम करते हैं इसको फैक्टराइज करते हैं। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीडिंग कोफिशिएंट के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा 3 1 3, तो 3 1 3 को हम 3 1 3 पे ही करेंगे। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम लिखेंगे 3a माइनस a। 3a के साथ हम माइनस लगाएंगे और 3a के साथ प्लस लगाएंगे, 3a से a निकलेगा तो ही हमारे पास 2a आएगा, इसलिए हमने 3 के साथ प्लस लगा दिया और माइनस 3 हो गया। ये सारी फैक्टराइजेशन आप ऊपर कर चुके हैं। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी तो आप इसको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास ये ए। इस क्या बनाए, सबसे पहले पेयर्स बनाए, इन दोनों का पेयर बना और इन दोनों का पेयर बना। पेयर्स बनाने के बाद जो चीज़ कॉमन आ रही है वो निकाल लिया। इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है ए, इधर आ गया a प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली इधर से माइनस कॉमन आ जाएगा -1, अगर कुछ ना हो तो 1 होता है लाजमी, तो इधर आ जाएगा +3। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। आगे है हमारे पास ये a और इधर से a -1, एक फैक्टर ये आ जाएगा हमारे पास, और a प्लस 3 एक फैक्टर ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके हमारे पास 3 फैक्टर हैं, एक है a -1, a प्लस 3। टर्म पे सेकेंड टर्म ये है हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। इसमें से अगर कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन निकाल लेते हैं हम। ये हमारे पास एक्सप्रेशन 1 बनी है। इसमें से कौन सी चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, a, तो a की लोएस्ट पावर क्या है, वो है हमारे पास 1, तो a के ही कॉमन आएगा। ठीक हो गया, a के कॉमन आया तो हमारे पास बचा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हम लिखते हैं a। यहाँ पे ना अगर हम 5 एक साथ क्वेश्चन करें ना तो हमारे पास जो है इसका आंसर वो ठीक नहीं आ रहा। +5 एक साथ अगर करें तो अगर यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे माइनस हो तो ही हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो रहा है। तो आपने ये वाला जो साइन है वो ठीक कर लेना है।
इस तरह से, ठीक है। आगे हम करते हैं इसको सोल्व। तो 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास 2a²। तो हमने 5a लेके आना, तो यानी कि 2 के साथ भी हमने माइनस लेके आना और प्लस के साथ भी, ठीक है। और इधर आ गया 2a हमारे पास प्लस 3। आगे हम इसके जोड़े बनाते हैं, इन दोनों के जोड़ा बन जाएगा और इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। इधर आ गया a हमारे पास, a कॉमन आया तो 2a माइनस 3 बच गया। इधर से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस और 1 लिखते हैं अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और 2a माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 2a और ये भी 2a माइनस 3 सेम टू सेम हमारा जो आंसर है वो ठीक आ रहा है। एक चीज़ a कॉमन आ रही है हमारे पास, इधर से a माइनस 1 हो जाएगा और 2a माइनस 3, यानी कि इसके ये वाले फैक्टर हमारे पास बन रहे हैं, a माइनस 1 2a माइनस 3, ये 3 फैक्टर आ रहे हैं। एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी वो ये है, दूसरी जो है वो उसका आंसर ये आया है। अब देखें इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a मौजूद है, a माइनस 1 इसमें भी है, a माइनस 1 इसमें भी है, इसमें 2a माइनस 3 है, इसमें नहीं है, और a प्लस 1 है, इसमें a प्लस 1 नहीं है। इसका मतलब है ये दो चीज़ें जो हैं वो दोनों आंसर के अंदर आ रही हैं। तो जो हमारा HCF है उसका आंसर क्या आया, वो आया a इंटू a माइनस 1, ये हमारा आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं और हमने इनका HCF निकालना है इन तीनों के अंदर से, ठीक है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हमारे पास है, सबसे पहले देखें, जो पहली एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है t² माइनस 3t माइनस 4। सबसे पहले देखें कि कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है और इसको लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि 1 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 1 द 4, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो t² है हमारे पास, माइनस है 3t, माइनस 3t हमारे पास कैसे आएगा, हम लिखें 4 के साथ माइनस और प्लस लगाएं t के साथ, इधर है माइनस 4। अब 4 में से t निकलेगा, 4t में से एक t निकलेगा तो 3t आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसका पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया, इसमें से t कॉमन आ रहा है तो t कॉमन निकाल लिया, एक t माइनस 4 इस तरह से आ जाएगा, प्लस इधर है हमारे पास t माइनस 4 और इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है, तो t प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास और t माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया पहली एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास। सेकंड एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो लीडिंग कोफिशिएंट को हमने जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा t² प्लस 4t प्लस t और प्लस 4, ठीक है। इनका पेयर बनाया और इन दोनों का पेयर बनाया हमने, तो इधर से t कॉमन आया और इधर आ गया t प्लस 4, इधर से हमारे पास प्लस, इधर है हमारे पास प्लस 1, अगर कुछ ना कॉमन आ रहा हो तो इधर आ गया t प्लस 4, t प्लस 1 और t प्लस 4, ये दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर आ गए हमारे पास, यानी कि दूसरा का जो आंसर है हमारे पास वो ये है। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास t² माइनस 1, इसको कैसे सोल्व करें, इसको हम t² माइनस 1 है हमारे पास, t² माइनस 1, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दें तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमारे पास एक जहन में हमारा फार्मूला आता है a² माइनस b², ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b के और a प्लस b के, ठीक हो गया। तो इस फार्मूले के मुताबिक इस पे ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा t माइनस 1 और t प्लस 1, तो थर्ड जो है हमारे पास ये आंसर आया। अब इन तीनों में से देखते हैं हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। अब इधर t माइनस 1 है लेकिन इसके अंदर t माइनस 1 नहीं है, इधर t प्लस 1 है, इधर है, यानी कि एक चीज़ तो ये कॉमन आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह t प्लस 1 इसके अंदर भी मौजूद है और t माइनस 4 ना इसके अंदर मौजूद है, ना इसके अंदर मौजूद है, ना ही थर्ड वाले के अंदर, ठीक है। यानी कि जो HCF है हमारे पास वो कितना आया, t प्लस 1, HCF हमारे पास आया t प्लस 1, यही हमारे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसकी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है x² प्लस 15x प्लस 56। इसमें से देखिए अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो निकाल ले, अदरवाइज इसको हम फैक्टराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस
56 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 56 ही आया, तो हमने इसको फैक्टराइज किया तो 7 8 56 होता है, ठीक है। तो 7x प्लस 8x प्लस 56 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों का पेयर्स बनाया और इन दोनों का पेयर्स बनाया तो हमारे पास देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है और x प्लस 7 आ जाएगा, प्लस इसमें से 8 कॉमन आ रहा है और x प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास। x प्लस 8 एक ये फैक्टर बन गया और x प्लस 7 एक ये फैक्टर बन गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो हमारे पास आंसर आया वो ये है, ठीक हो गया। इसी तरह हम सेकंड वाले को करते हैं और इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 8 3 24, तो 8x और 3x और माइनस 24, ठीक है। हमें क्या चाहिए प्लस का 5, यानी कि इसके साथ प्लस होगा और इसके साथ माइनस, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन दोनों का पेयर्स बना और इन दोनों का पेयर्स बना, इसमें से x कॉमन आया, x प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास और इसमें से हमारे पास कॉमन आया -3, ठीक है। x प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास। इधर आ गया हमारे पास x -3 और x प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास, इसमें से देखिए अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो थर्ड का आंसर है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में से क्या चीज़ जो है हमारे पास वो कॉमन आ रही है। अच्छा, इसमें से एक 8 प्लस एक्स है, इधर भी है 8 प्लस एक्स और सिमिलरली इधर भी है 8x प्लस 1, तो हमारे पास जो HCF है वो कितना आया है x प्लस 8, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमने करना है HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो ये है, हमने इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने इस चीज़ पे गौर करना है। सबसे पहले हमने लेके आना है 27 और x क्यूब, ये हमने लाजमी लेके आना है। अब हम किस नंबर को 3x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 27 आ जाए और किस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास x क्यूब आ जाए, ठीक है। इधर है हमारे पास 3x माइनस 2, हमने लेके आना 20, तो 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देन हमने लेके आना है वेरिएबल हमारे पास x क्यूब आना चाहिए। यहाँ पे एक x मौजूद है तो x का स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। 9 3 27 x क्यूब माइनस 9 2 18 x क्यूब, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको इस चीज़ के नीचे लिखें 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज किए, ये माइनस था, इधर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इससे कट गया। 18 और 9 कितना होता है हमारे पास 27 होता है हमारे पास और x स्क्वायर आ जाएगा। इधर से ये -3x नीचे उतरा, -3x। नेक्स्ट भी हमने सेम स्टेप करना है। हमने 3x माइनस 2 को किसी ऐसे नंबर और ऐसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 27 आ जाए। 9 के साथ किया तो 27 आ जाएगा और x के साथ किया तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 9 3 27 x स्क्वायर हो जाएगा, -9 2 18 x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 27 x स्क्वायर माइनस 18 x। आपके पास सेकंड फैक्टर जो मर्जी आ जाए, जो फर्स्ट वाला फैक्टर है ना जो यहाँ पे मौजूद है वही आना चाहिए आपके पास, ठीक है। साइन चेंज किए हमारे पास तो ये कट गया और इधर हमारे पास आ गया 18 से 3 गए तो 15x आ जाएगा हमारे पास। इधर से -10 नीचे आया हमारे, इधर आ जाएगा हमारे पास 9x, ठीक है। अब 3x माइनस 2 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि 15 आ जाए, तो 5 3 15 और 7x है तो इधर x पहले ही मौजूद है तो इधर वेरिएबल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, 5 3 15 x माइनस 5 2 10, तो इसको इसके नीचे लिखा 15x माइनस 10, ठीक है। साइन चेंज हुए तो ये कट गया और ये भी कट गया, नीचे आ गया 0 हमारे पास। इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 5 के साथ, यानी कि अब क्या है कि 3x जो -2 है ना यही हमारा कॉमन फैक्टर है। हमारे पास नीचे आंसर आ गया ना 0, तो आंसर ये वाला नहीं है, आंसर हमारे पास ये है कि हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया ना तो यही हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। अगर इन केस इधर 0 ना आता हमारे पास जो लास्ट के ऊपर, तो ये वाली चीज़ है ना ये हमारा कॉमन फैक्टर ना होता, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम कहते हैं कि जो बड़ी रकम होती है उसको अंदर रखना होता है और जो छोटी होती है उसको बाहर उसके ऊपर डिवाइड करवाना होता है। इसमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी जो वैल्यूज़ है वो कौन सी हैं? देखिए इधर आ रहा है एक्स क्यूब और इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर। इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, उसमें जो है वो क्यूब है। तो इसका मतलब है हम इस वाली वैल्यूज़ को इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। तो हमने अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को इसके ऊपर डिवाइड करवाते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू लेके आनी है? जो सबसे पहली टर्म है। तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ जाएगा, यानी कि उसको अब सिर्फ अकेले एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर लिख दें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3x, सॉरी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर ऊपर x लिख दें। साइन चेंज किए तो ये कट गया, आगे -9 है और नीचे -4 है, तो इधर आ जाएगा -5x स्क्वायर। इधर है माइनस और इधर ऊपर है प्लस, तो 23 में से 3 गए 20 आ जाएगा, प्लस 20x आ जाएगा हमारे पास। और इधर से -15 नीचे उतरा। इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि -5x आ जाए? एक तो इधर मैंने 5 लिख दिया और एक्स स्क्वायर तो पहले ही मौजूद है, ठीक है। 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने साइन भी देखना है, इधर माइनस का है तो अब हमें इधर भी माइनस ही लगाना पड़ेगा ताकि हमारे पास -5x आ जाए। साइन भी सेम ही आने चाहिए। -5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20 x हो जाएगा और -5 3 15 -5x स्क्वायर प्लस 20x और -15 किसके साथ मल्टीप्लाई किया? -5 के साथ। इधर लिखा -5, ठीक है। तो साइन चेंज करें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस माइनस भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0 आ गया। यानी कि अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो ये है, इसका एचसीएफ ये निकला। आपने ध्यान से जो फर्स्ट टर्म है ना वो लेके आनी है, बाकी जो आपकी टर्म्स है वो खुद ब खुद सॉल्व होती जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमने वो वाली वैल्यू अंदर रखनी है जिसकी जो पावर है वो ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों की पावर सेम आ रही है, ठीक है। इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है और इसकी भी हाईएस्ट पावर 3 है। तो अब कौन से वाला अंदर रखें? हाईएस्ट पावर तो अब हमने देख ली, अब हम देखेंगे जो साथ कोफिशिएंट है वो किसका बड़ा है। तो इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 6 है, यानी कि ये बड़ा है अब 6 वाला। तो हम 6 को अंदर रखेंगे और 2 वाली के जो 2 वाली वैल्यू है ना उसको हम डिवाइड करवा देंगे। अब हमने क्या लेके आना है? अब हमने 6 लेके आना है। एक्स क्यूब तो पहले ही मौजूद है, तो इसको हम सिंपली 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 6 एक्स क्यूब प्लस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6 एक्स और प्लस 3 2 6 हो जाएगा। अब इसके नीचे लिखा हमने 6 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स और प्लस 6, ये वाली चीज़ आ गई। साइन चेंज हुए, इधर माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये भी कट गया और ये भी कट गया। बकाया हमारे पास क्या आया? 6 एक्स स्क्वायर और प्लस 6, ये वाली वैल्यू आई हमारे पास। किसके ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था? 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो इधर हमने 3 लिख दिया। अब देखें इधर हमारे पास 2 टर्म्स हैं और इधर हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, ठीक है, या इसको हम फर्दर जो है वो मल्टीप्लाई सोल्व नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या करना है? अब हम करेंगे कि हमने इस वाली वैल्यू को डिवाइड करवा देना है इस वाली वैल्यू के ऊपर, लेकिन ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। वो कैसे डिवाइड नहीं हो सकता कि इधर है हमारे पास है 6 और इधर है हमारे पास 2, ठीक है। पास जो लीडिंग टर्म है वो 6 एक्स स्क्वायर है और इधर जो लीडिंग टर्म है वो 3 एक्स क्यूब है। जो लीडिंग टर्म है उसका जो हाईएस्ट पावर है वो तो 3 बड़ी है, ठीक है, लेकिन जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो इसके कोफिशिएंट से छोटा है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करें? अब हमने इसमें से कोई ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि या तो हमारे पास 2 आ जाए या 2 से कोई छोटा नंबर आ जाए। तो अब हम इसमें से जो 6 है वो कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लिया तो इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने जो 6 है उसको इग्नोर कर देना है, इग्नोरिंग 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस पूरे को इसके ऊपर डिवाइड करवा देंगे। ओके जी, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबसे पहले हमें लेके ना 2 एक्स क्यूब,
इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास क्यूब आ जाए और 2 आ जाए। एक तो 2 के साथ करवाया और क्यूब लाने के लिए हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, अब इधर तो 2x क्यूब लिख दिया प्लस आगे है 2x, यानी कि x वाली जहाँ पे सिर्फ x वाली वैल्यू आ रही है ना उसके नीचे ही हम इसको लिखेंगे। तो ये इसके नीचे आ रही थी तो इधर आ गया 2x प्लस का। ठीक है, साइन चेंज हुए तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बाकी हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि 2x स्क्वायर आ जाए। 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर तो पहले मौजूद है, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम वही वैल्यू आ गई प्लस 2, इनके साइन चेंज हुए तो ये कट गया, बकाया बचा 0, तो प्लस 2 इधर लिख दें। यानी कि अब ये इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, इनमें से हमने चूज़ करना है कि सबसे जो बड़ा डिग्री है, जो बड़ी पावर है वो किसकी है। ठीक है, इधर भी एक्स क्यूब है और इधर भी एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये वाली तो निकल गई ना। तो अब देखिए इन दोनों में से इसके साथ एक्स क्यूब है और इधर भी एक्स क्यूब है, इसके साथ जो कोफिशेंट है वो 2 है और इसके साथ 1 है, यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, ये वाली। इसको अब हम अंदर के ऊपर हम डिवाइड करवा देंगे। अच्छा, हमने क्या लिखा है ना 2x क्यूब, तो x क्यूब मौजूद, क्यूब माइनस 4x को किसी ऐसे नंबर पे मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 2x क्यूब आ जाए। तो x क्यूब पहले से मौजूद है, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 2 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2x क्यूब माइनस 4 2 8x आ जाएगा। तो अब इसको इसके नीचे लिखा 2x क्यूब और माइनस 8x, अकेला x है। ठीक है, तो इधर हम लिख देंगे माइनस 8x। साइन चेंज हुए, ये कट गए, 8 में से 16 में से 8 गए तो 8 माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा और इधर से माइनस 4x नीचे आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। आपने अब इधर आपने एक दफ़ा फिर तवज्जो देनी है। अब देखें इधर 4x स्क्वायर है और इधर है हमारे पास x क्यूब, यानी कि अब ये डिवाइड फिर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम x क्यूब माइनस 4x को डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएं किसी के ऊपर तो हमें तो x स्क्वायर चाहिए, लेकिन इधर तो x क्यूब मौजूद है। ठीक है, तो अब ये नहीं होंगे मल्टीप्लाई, इसको मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, -4 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस इधर बच गया 4 2 8, 8x आ गया मेरे पास। ठीक है, तो -4 को मैंने इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब क्या करूँ, अब मैं एक्स क्यूब माइनस 4x को अंदर रखूँगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर मैं इसको डिवाइड करवा दूँगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए। एक्स के साथ करूँ तो मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब और 4x वाली इसमें वैल्यू नहीं है तो इधर आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, साइन चेंज हुए तो ये कट गए, कैंसिल हो गए और इधर आ गया मेरे पास -4x माइनस 2x स्क्वायर। अगेन सेम मेथड करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाए। एक 2 के साथ करवाऊँ तो एक्स स्क्वायर तो पहले ही मौजूद है, तो मुझे साथ अलामत कौन सी चाहिए, माइनस की, तो इधर माइनस आ जाएगा, -2x स्क्वायर माइनस 2 4x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो -4x माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज हुए तो ये प्लस का हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए, 0 बच गया। यानी कि अब जो ये 2 वैल्यूज़ थी मेरे पास, इन दोनों वैल्यूज़ का जो कॉमन फैक्टर है मेरे पास वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब मेरे पास एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। अब इन दोनों में से देखें बड़ी कौन सी है, इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इधर 3 का है और इधर 2 का है, तो मैं इसको अंदर रखूँगी और इसके ऊपर डिवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको अंदर रख लिया और अब मैं इसके ऊपर इसको डिवाइड करवाऊँगी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को किसके ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाए। एक्स स्क्वायर पहले ही मौजूद है, इसको 3 के ऊपर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगी तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x आ जाएगा। साइन चेंज किए तो ये कट गए, ये भी थोड़ा सा इशू हो गया कि अगर इधर प्लस होगा तो ही ये कैंसिल होंगे, और इधर प्लस कब होगा, या अगर इधर माइनस ही है तो हमारा जो इधर वाला क्वेश्चन था ना, ये इधर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ठीक आएगा, इधर प्लस आ जाएगा और ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, अगर आपके टीचर ठीक करवाएं तो ये ठीक कर लीजिएगा।
तो ये इस पे डिवाइड हो गया। अब जो हमारा एलसीएम आया ना वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये हमारा एलसीएम है इन तीनों वैल्यूज़ के लिए और यही हमारा आंसर है। और अगर इधर माइनस होगा, अगर इधर प्लस की वैल्यू होगी तो इधर हमारा माइनस आ जाएगा देन, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा।